दोस्तों आज एक बहुत ही सच्ची घटना के आधारित पर गरुड़ पुराण की एक कथा में जो शब्द लिखे हैं कुछ, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ और रियलिटी है जीवन में। उसको आप सुनिएगा अच्छे से और विचार कीजिएगा। गरुड़ पुराण के में एक लिखा है, कहावत टाइप कह सकते हैं अपन, कुछ पंक्ति कह सकते हैं। गरुड़ पुराण में एक तोता होता है जो एक डाल के ऊपर बैठा होता है। तोते के पास में यमराज जी निकलते हैं और यमराज जी उस तोते को देखकर हंसते हैं और हंसकर और थोड़ा सा मुस्कुरा कर और आगे निकल जाते हैं। तो तोता भी अचंभे से देखने लगता है, यार यमराज जी ऐसी छोटी मोटी बात के लिए हंस तो नहीं सकते हैं। तो सोच में पड़ जाते हैं और तोता उड़ के वहाँ से निकल जाता है और गरुड़ जी के पास जाता है। गरुड़ जी जो भगवान जी के वाहन होते हैं, गरुड़ जी के ऊपर भगवान जी खुद बैठकर हर जगह पूरे घूमते हैं। जो तोता गरुड़ जी के पास जाता है और पूछता है कि गरुड़ जी, आज बड़ी विडम्बना हो गई, प्रभु कुछ आशीर्वाद बनाइए। तो गरुड़ जी पूछते, क्या हुआ ऐसा बता। तो तोते से पूछते हैं। तो तोता बताता है कि आज यमराज जी मेरे पास से आए और मुझे देखकर हंसने लगे और हंसकर मुस्कुराकर आगे निकल गए। तो उसके बाद में जब गरुड़ जी ने कहा कि भाई, जैसे कोई कोई भी काम होता है, किसी को करना होता है, कोई ना कोई जैक तो लगवाएगा। तो तोते ने खुद की जैक लगाई। गरुड़ जी को कह कि भगवान को कहो कि यार यमराज जी मेरे से हंस के गए, कहाँ ये मेरा नंबर ना लग गया हो, तो आप प्रभु मेरा ध्यान रखिएगा ताकि यमराज जी मेरे को उठा ना ले। तो गरुड़ जी कहते हैं, ऐसी बात है तो छोटी मोटी बात भगवान को नहीं कहेंगे, मैं डायरेक्ट गरुड़ जी को कह दूंगा। पर तुम एक ऐसा करो, तो मेरी पीठ पर बैठो, अपन कहीं और चलते हैं, मैं कहीं और तुमको छोड़ देता हूँ, फिर मैं गरुड़ जी की बात कर लेता हूँ। तो तोता गरुड़ जी के ऊपर बैठा और उसको 7 समुंदर पार बहुत दूर जगह पे गुफा में तोते को छोड़ के आ गए। उसके बाद में गरुड़ जी आए। गरुड़ जी भगवान के वाहन थे और यमराज जी के जहाँ बैठते हैं, यमराज जी उधर आए उनके महल में। और जैसे ही गरुड़ जी की एंट्री हुई तो सबको पता था कि ये भगवान के वाहन है। सब तिरस्कार लगे, एकदम यूँ उनके लिए खड़े हो गए और आदर सत्कार करने लगे। तो यमराज जी भी खड़े हो गए। यमराज जी ने कहा, हाँ गरुड़ जी है, बताइए आप। तो क्या है कि यमराज जी आपसे एक प्रार्थना है कि मेरे मित्र हैं तोता, तो उसे थोड़ा सा आप कोई प्लानिंग तो नहीं बना रहे उठाने की। वो बड़ा डर गया था, आप उसे देख के मुस्कुरा गए थे। तो युवराज जी ने कहा कि वो वन का तोता। कि हाँ वन का तोता। कि अच्छा, वन का तोता है क्या। मैं तो उसे देख के इसलिए हंसा था कि उसकी मौत तो 7 समुंदर पार कहीं एक गुफा में होनी थी। तो वो अभी तक कैसे, मैं विडम्बना में रह गया, अभी तक कैसे वो जीवित है। तो गरुड़ जी एकदम यूँ चौंक गए और कि एकदम ठंडे पड़ गए और अपने उनके सामने, यमराज जी के सामने थोड़ा सा मायूस हो गए। तो यमराज जी ने कहा, क्या हो गया। तो कुछ नहीं यार, वो मेरा मित्र था और मैं खुद ही उसको छोड़ के आया हूँ अभी आपसे बचाने के लिए। तो इस मतलब उस तोते को कुछ बिल्ली खा जाती है वापस गुफा के अंदर, उसको मौका नहीं मिलता बाहर निकलने का और बिल्ली वहाँ पर आके तोते को खा जाती है। तो साहब ऐसी बात है कि ज़िंदगी में कहीं जैक लगाने से या कहीं कहीं बड़े बड़े आदमी को कह दिया अपन ने कोई बात कि आप मेरा काम कर लो, या जो होना है सो वो होगा। जो लिखा होगा ज़िंदगी में वो होगा दोस्तों। और बस इसी माध्यम से मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। और अपने कर्म करते रहिए अच्छे, और किसी का भी बुरा मत करिए दोस्तों, अच्छा काम कीजिए। जब भी मौत आएगी तो पता ही नहीं चलेगा, झटके से ही सब जय राम जी की। तो सभी मस्त रहिए और सभी भाइयों को राम राम। धन्यवाद, आपने मेरे को इतना सुना।